दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ तो देखी होंगी। कुछ मूवीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, जबकि कुछ मूवी को देखकर बहुत ज़्यादा हंसी निकल आती है। हम क्या करें, उन्होंने मूवी को बनाया ही कुछ इस प्रकार से होता है। उन्होंने तो डराने के लिए फैक्ट डाले होते हैं, पर हमारी हंसी निकल आती है कि भाई ये क्या बना दिया। लेकिन क्या आपको पता है, जो मॉडर्न हॉरर मूवी है बॉलीवुड की, आखिर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो कौन सी माइलस्टोन मूवी थी जिसके बाद से ये चलन शुरू हुआ? तो वो मूवी थी साल 2002 की राज। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस मूवी में चुड़ैल की असली आवाज़ डाली गई थी? ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शायद इसी कारण ये मूवी इतनी ज़्यादा फेमस और इतनी ज़्यादा हिट हुई थी, और इसके बाद हॉरर मूवीज़ का चलन बॉलीवुड में फिर से बढ़ना शुरू हो गया। और सिर्फ चुड़ैल की आवाज़ ही नहीं, इस मूवी में और भी कई भूतिया घटनाएं हुई थी, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राज मूवी की। तो साल 2002 में राज मूवी आई थी और इसे विक्रम भट्ट द्वारा डायरेक्ट किया गया था, और इसे बी ग्रेड मूवी माना जा रहा था। जब ये मूवी सिनेमा घरों में लगी थी, तब क्रिटिक्स थे, उनका कहना था कि यह एक बी ग्रेड मूवी है, जैसे पहले आया करती थी कई बी ग्रेड मूवी जो हॉरर हुआ करती थी, और उनमें कोई सेंस नहीं थी, जो उसे देखना पसंद नहीं करते थे। और विक्रम भट्ट ने भी ऐसी ही कोई एक मूवी बनाई है राज नाम की, जो बी ग्रेड है और चली भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे लोग इस मूवी को देखने गए, उन्हें ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें इफ़ेक्ट्स ऐसे डाले गए थे। और अगर ख़ास तौर पर हम कहें, डैनू मोरिया ने एक्टिंग की थी, बिपाशा बसु ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, और आशुतोष राणा, उनकी तो बात ही ना करें, कितनी अच्छी एक्टिंग की थी कि उनसे आज भी हमें डर लगता है। अपनी कई मूवीज़ में वो अपनी एक्टिंग से लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन राज में उन्होंने बिल्कुल कमाल कर दिया था। और इसके बाद इसे बी ग्रेड मूवी कहने वाले वही फिल्म क्रिटिक्स इसे बहुत अच्छी मूवी बताने लगे। जब भाई देख लिया तो समझ में आया, ये कोई बी ग्रेड मूवी नहीं है, बल्कि ये तो एक नए चलन की शुरुआत है। और लोगों को ये इतना ज़्यादा पसंद आने लगी कि वह साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं तो उसका नतीजा भी बहुत अच्छा निकलता है। अगर आप एक हॉरर मूवी बना रहे हैं और उसमें भूतिया घटनाएं हो जाएं, तो भाई मूवी तो सच में डरावनी बनेगी। तो इस मूवी के साथ भी कुछ ऐसे ही घटनाएं हुई थी, जिसे बिपाशा बसु ने खुद शेयर किया था। उन्होंने कहा था साल 2002 में इस फिल्म की शूटिंग के लिए वह ऊटी गई हुई थी, और ऊटी एक ऐसा इलाका है जहां पर पहाड़ियों पर काफ़ी सारे जंगल से बने हुए हैं, और रात के वक्त नदियों से जो वाफ हवा की तरफ उठती है, वो बादल बन जाते हैं। और उन रातों में उन्हें ऐसे जंगल में शूटिंग करनी थी, और जब वो उसे शूटिंग के दौरान भागते भागते काफ़ी दूर निकल जाती थी, तो ऐसे में धुंध में उन्हें दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता था। कैमरामैन और बाकी सब काफ़ी पीछे रह जाते थे, और भागते भागते उन्हें रोकना नहीं होता था, ताकि कोई भी जो शॉट चल रहा है वो कट ना हो जाए। इसलिए वो भागते भागते आगे पहुंच जाती, और उसके बाद उन्हें रास्ता नहीं मिलता, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें क्रू मेंबर्स मिलते और वह वापस आ पाती। ये उनके साथ एक डरावनी घटना हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो जंगल है ना, उसमें जो क्रू मेंबर्स हैं, उनके अलावा भी वहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि वहाँ पर आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि आप अकेले हैं, बल्कि आपको महसूस होगा आपके साथ कोई ना कोई है, और वो नज़र नहीं आता। लेकिन इसी के साथ अब विक्रम भट्ट और क्रू मेंबर्स जो थे, वह बिपाशा बसु के साथ छोटे मोटे प्रैंक भी कर रहे थे, और एक प्रैंक खास तौर पर मूवी के लिए था। उन्होंने वहां पर एक बड़ा सा घंटा छिपाकर रखा हुआ था, और बिपाशा बसु जब वहां पर शूट कर रही थी, तो उन्होंने वो बड़ा सा घंटा बजाया, जिसे सुनकर बिपाशा बसु बहुत ज़्यादा डर गई।
एक तो अंधेरा, ऊपर से अकेलापन का एहसास, ऊपर से ये घंटे की आवाज़ बहुत तेज होती जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर गईं और कई शॉट जो इसमें डाले गए हैं वो बिल्कुल असली रिएक्शन है। लेकिन इसके बाद बिपाशा बसु को बताया नहीं गया कि घंटा उनके पास है। उन्हें समझ में नहीं आया कहाँ से आवाज़ आ रही है, और जब भी ऐसे ही रिएक्शन का शॉट लेना होता तो वो घंटा बजा दिया जाता और बार बार बिपाशा बसु बहुत ज़्यादा डर जाती। ये वहाँ ऊटी में उनके साथ हो रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा डरावनी घटनाएं उनके होटल में हो रही थीं। दोस्तों, ऊटी में एक होटल है जिसे कहा जाता है फेरन हिल्स, जो किसी ज़माने में महल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब सबसे बड़ा होटल वहाँ यही है। बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स अगर वहाँ गए हों तो उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है। लेकिन उस जगह को सबसे ज़्यादा भूतिया कहा जाता है और वहाँ कई ऐसे कमरे हैं जिनमें भूतिया घटनाएं होती हैं। बिपाशा बसु का कहना था कि जब वो वहाँ पर रुकी हुई थी उनके साथ भी वैसी भूतिया घटनाएं हो रही थी। कई बार तो वहाँ पर जो फर्नीचर था वो हिला हुआ होता, और उसके बाद उन्हें कोरियोग्राफर सरोज खान ने भी बताया था कि ये फेरन हिल्स जो है ना बहुत ज़्यादा डरावना है। और सरोज खान पहले भी फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ पर आ चुकी थी और उन्होंने कहा कि बंद कमरे में फर्नीचर हिला है, वहाँ पर कोई नहीं आता, लेकिन ये फर्नीचर हिला है। जबकि एक बार तो बहुत ज़्यादा डरावनी घटना भी हो गई थी। उन्होंने कहा कि एक रूम मेंबर जो रात के समय अपने कमरे में था और वह फर्स्ट फ्लोर पर था और वहाँ से उसे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। घरों के आसपास जो भी बंद कमरे थे उनका जो फ़ोन था वह रात के वक्त डेड हो जाता था, अपने आप 10-11 बजे डेड हो जाता था और उसे ठीक करने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि सब लोग डरते थे वहाँ रात को जाने से। अब उन्हें तो वहाँ पर रुकना ही था, तो फ़ोन वो कर नहीं सकते थे। उन्हें खुद नीचे आकर रिसेप्शन से कुछ मांगना पड़ता। अब ऐसा ही एक क्रू मेंबर कुछ मांगने के लिए और इतना ज़्यादा परेशान होकर नीचे रिसेप्शन पर आया और पूछने लगा कि मुझे मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। कोई पूछने के लिए भी नहीं आ रहा कि कुछ खाने पीने की चीज़ चाहिए। अब रिसेप्शन पर जो मौजूद था उसने कहा कि इस होटल में एक ही फ्लोर है। ये सुनकर वो क्रू मेंबर बहुत ज़्यादा डर गया। अब तो वह सीधा ऊपर देखने लगा, ऊपर कुछ मौजूद ही नहीं था। यानी उसे दिखा कि ये एक फ्लोर वाला होटल है। वह बहुत घबरा गया, अब किसी और के पास गया। वह बहुत डर गया। वहाँ रुककर सुबह उसको बताया गया मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने कहा रिसेप्शन पर रात को कोई मौजूद ही नहीं था और वहाँ पर ऐसी भूतिया घटनाएं होती हैं। अब रात को उसे एक फ्लोर से ऊपर कुछ नज़र ही नहीं आया था। दिन के वक्त वहाँ 2-3 फ्लोर हैं, काफ़ी ऊपर तक ये बड़ा सा महल बना हुआ है। तो रात को ऐसा उसे भ्रम हुआ था या नींद में ये सब हुआ था या क्या हुआ था, वो समझ नहीं पाया। अब ये तो थी राज फिल्म की शूटिंग के वक्त हुई वो डरावनी घटनाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे एक फिल्म में एक चुड़ैल की आवाज़ डाली गई। तो दोस्तों, ये चुड़ैल की आवाज़ है वो चीख जो राज फिल्म की खास पहचान बन गई। इस मूवी के कई सीन जिनमें ये चीख डाली गई है, लोग सच में बहुत ज़्यादा डर गए थे और अब उन्हें बताया गया कि ये एक असली चुड़ैल की आवाज़ थी। तो लोगों का डरना तो और भी ज़्यादा जायज़ था। लेकिन विक्रम भट्ट जो कि इसके डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, उन्होंने बताया साल 1995 या 96 की बात होगी। तब वो शूटिंग करने के लिए मुंबई में एक जगह है जिसे कहा जाता है मुकेश मेज। ये एक पुरानी मेल्स है जिसे 1870 में बनाया गया था, लेकिन 1982 में यहाँ पर एक आग लगी थी और आग के कारण पूरी की पूरी मेज जलकर खाक हो गई। यहाँ ढांचे तो बने हुए हैं लेकिन जले के बहुत ज़्यादा निशान हैं और ये इतनी डरावनी दिखने में लगती है कि यहाँ पर कई मूवीज की शूटिंग की गई। और 1995 में जब वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे तो जब रात को वो यहाँ पर आए हुए थे तो उन्हें एक सूट लेना था और वो ऊपर से लेना था नीचे एक्टर का, तो उन्हें एक ऐसे ही बड़े से हॉल के सेकंड फ्लोर पर पहुँचना था। अब वहाँ से नीचे की तरफ कैमरे लगा दिए गए। अब ये मील्स इतनी ज़्यादा बड़ी है कि ऊपर कैमरे लगा दिए गए, लाइट्स लगा दी गई। दोस्तों, हर जगह थोड़े ही ना लाइट लगा सकते हैं, शूट तो नीचे करना है ना, तो वहाँ खाली जगह में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। दोस्तों, यहाँ 5 से 6 लोग थे जो कैमरे के साथ लगे हुए थे नीचे शूट करने के लिए। तब वहाँ पर एक चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। अब ये वही आवाज़ थी जो राज मूवी में डाली गई है। ये एक चुड़ैल की चीख थी जिसे सुनकर विक्रम भट्ट और बाकी के सारे मेंबर्स नीचे आ गए। अब नीचे आकर उन्होंने
प्रोड्यूसर को बताया कि ऐसी चीख सुनाई दी है। जब ये बात एक्शन डायरेक्टर को बताई गई, उनके 2-3 फाइटर थे जो बड़ी बड़ी हॉकी बड़े बड़े बेसबॉल के साथ लेकर ऊपर हॉल की तरफ गए। उन्होंने ये देखना था कि यहाँ पर कौन है जो इस तरह से चीख रहा है, कोई भूत है या नहीं, देख कर आए। अब वो तीनों जब ऊपर पहुँचे, हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा डरावना था, हर जगह लाइट नहीं लगी हुई थी। तो वो आगे उगे देख कर आए, सीधा नीचे आके कहने लगे ऊपर कोई नहीं है। इसके बाद प्रोड्यूसर को बुलाया गया। अब प्रोड्यूसर को बुलाने के बाद वहाँ पर जो चौकीदार था, चौकीदार को बुलाया गया, फिर से पूछा गया। अब चौकीदार ने कहा कि साहब यहाँ 1982 में आग लगी थी, इसके बाद से ऐसी चुड़ैल की आवाज़ यहाँ पर सुनाई देती है। हर रात 12 से 3 बजे ये आवाज़ सुनता हूँ और अभी वही समय हुआ है और यहाँ ये चुड़ैल हर रोज़ चीखती है। और यहाँ कई फिल्म की शूटिंग होती है। रात के वक्त वो यहाँ नहीं रुकते, बल्कि दिन के वक्त शूटिंग करते हैं और निकलते बनते हैं। यहाँ इस चुड़ैल की चीख सुनकर हर किसी को डर लगता है और मैं खुद इस मिल्स के ज़्यादा अंदर नहीं जाता, बल्कि बाहर ही रहता हूँ। अब विक्रम भट्ट ने जब ये सुना तो वह बहुत डर गए थे, लेकिन वो किसी तरह से अपना उन्होंने शूट ख़त्म किया। और इसके बाद साल 2002 में जब राज फिल्म बनाई जानी थी तो विक्रम भट्ट को एक ऐसी ही आवाज़ चाहिए थी, बिल्कुल वैसी चीख कोई निकाल सके जैसी उन्होंने सुनी थी, जो एक चुड़ैल की थी। तो उन्होंने ऑडिशन लेना शुरू कर दिया। अब कई लोग ऑडिशन दे रहे थे, कई लड़कियां, कई लड़के जो ऐसी चीख सकते थे। उन्होंने ऑडिशन लिया, उन्हें पसंद नहीं आया, उन्हें चुड़ैल की चीख चाहिए थी। लेकिन वहाँ पर जो लड़कियाँ और लड़कों की चीखें थीं वैसी मैच नहीं कर रही थीं। बहुत लोग, लगभग 50 से 100 लोगों ने ऑडिशन दिया, लेकिन विक्रम भट्ट को कोई चीख पसंद नहीं आई। तब सब कहने लगे थे कैसी चीख चाहिए उन्हें जो पसंद नहीं आ रही। आखिर वो सोच क्या रहे हैं? उन्हें वो मुकेश मील की चुड़ैल की चीख चाहिए थी। जिसके बाद उन्होंने एक लड़की और एक लड़के की चीख दोनों को मैच किया, फिर उसे थोड़ा सा ट्यून किया, फिर बिल्कुल विक्रम भट्ट को वैसी चीख मिली जैसी उन्होंने सुनी थी और वैसी चीख इस मूवी में डाली गई। दोस्तों, ये बिल्कुल असली चुड़ैल की चीख है जो विक्रम भट्ट ने सुनी थी। इसके बाद लगभग ये फिल्म बहुत अच्छी हिट हो गई, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और फिर चलन शुरू हो गया ऐसी हॉरर मूवीज़ का। दोस्तों, शुरुआत राज मूवी से हुई थी और इस फिल्म के हिट होने के बाद लगभग 2014 से 15 की बात होगी। दोबारा मूवी की शूटिंग के लिए मुकेश मील जाना था। अब रात के वक्त शूटिंग हो रही थी। दोस्तों, वक्त फिर से 2-3 बजे का होगा। वहाँ पर कुछ क्रू मेंबर जो कुछ और शूट कर रहे थे, थोड़ा दूर थे, उन्हें ऐसी चुड़ैल की चीख सुनाई दी। वह चीख सुनकर भागते हुए आए। इसके बाद वह विक्रम भट्ट के पास आए और विक्रम भट्ट ने देखते ही कह दिया, चीख सुनाई दी ना? उन्होंने कहा, आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा, यहाँ एक चुड़ैल की चीख सुनाई देती है। इस तरह सबको समझ में आया था और वहाँ पर आज भी शूटिंग की जाती है। कहते हैं वहाँ से कई आवाज़ें आज भी सुनाई देती हैं। वैसी चुड़ैल की चीख रात 2 बजे से 3 बजे तक सुनाई देती है। यहाँ पर कहते हैं कि एक मूवी की शूटिंग के वक्त एक बड़ी एक्ट्रेस थी, सबको कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ वरना कोई न कोई बुरी घटना हो सकती है। यहाँ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं मुकेश मील में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राज की। तो देखिए, राज एक माइलस्टोन मूवी इसलिए कही जाती है क्योंकि इसने शुरुआत की थी हॉरर मूवी के चलन की। इससे पहले जो मूवीज़ थी 70s में राम से ब्रदर्स किया करते थे, लेकिन उनका चलन खत्म हो गया। लेकिन साल 2002 में जब राज फिल्म आई, बहुत अच्छी चली और इसके बाद और हॉरर मूवीज़ आना शुरू हो गईं। वो लोगों को पसंद आने लगी, लेकिन इसका मैच आज तक नहीं है। सच में, इसके एक्टर्स की बात करें, इसके डायरेक्टर की बात करें या एक चीख की बात करें, ये आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।